हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हमारी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा डेवलपमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिनको कि हम अच्छी तरह समझेंगे। क्योंकि ये हमारे पेपर में 1-2 मार्क्स में आ जाती है, इसलिए हमें इनको करके जाना है। इकोनॉमिक्स में यही चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो चलो शुरू करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिख रखा है, बट इसके जो मतलब एक्चुअली आपको क्या लिखना है पर कैपिटा इनकम के बारे में, कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री जो होती है वो डिवाइड हो जाती है किसके? टोटल पॉपुलेशन के। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब हमारे दूसरे टर्म पे, जो कि है हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ proportion ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन born इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी 1 साल होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, और टोटल हम किस में से देखते हैं कि 1000 लिव चिल्ड्रन जो कि उस पर्टिकुलर ईयर में हुए हैं, उसमें से हम वो क्या देखते हैं? प्रपोर्शन देखते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। देन नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो हमारी ये आती है लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होती है बच्चों? हमारा लिटरेसी रेट होती है द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव द एज ऑफ ग्रुप, यानी कि कितनी हमारी पॉपुलेशन है जो पढ़ी लिखी है। ठीक है, और इसका जो प्रपोर्शन होता है ना, ये गिना जाता है 7 में से। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये चीज़ समझ गई है अभी। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो वो होता है कि यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो कि 14 से 15 साल के हैं, ठीक है, वो कितने ना स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। यानी कि ये मेनली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे पैसे का लेन देन, यानी कि लेन देन, पैसों के बारे में चीज़ें, है ना, मतलब इसमें ज़्यादातर मनी मैटर रखती है। सो हमारे देश के लिए ये सब चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपेयरिंग द नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि हमारी कंट्री का कितना डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए ये जो हमने पढ़े हैं क्राइटेरिया, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपने तो है पीपल्स के पास काफ़ी अलग अलग होते हैं वैसे तो डेवलपमेंटल गोल्स, बट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको इन टर्म्स में समझाया। लेकिन अभी भी ये टर्म्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, इनको हम अभी आगे भी बढ़ते हैं, अभी और पढ़िए। ठीक है, आप पढ़ेंगे बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि हम एक पर्सन के वेट को केजी में लिखेंगे, अपॉन में उसकी हाइट को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ज़्यादातर इसमें बता नहीं रखा, अगर कोई भी ऐसी पेपर में टर्म आ जाती है सो आपको इस तरीके से ही लिखना है। मैंने ईजीएस्ट वे में लिख के आपको प्रोवाइड करवाया। ठीक है, सो आगे आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसके नाम से समझ आ रहा है, यानी कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कि आगे वो बंदा कितने सालों तक या फिर कितने दिनों तक आगे जी सकता है। ठीक है, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोलते हैं, यानी कि बर्थ से ही उसकी लाइफ की कितनी एक्सपेक्टेंसी है उसको मेज़र करना। ठीक है, देन आगे अभी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकती हैं, और ये लॉजिकली हैं, आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, अब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड द गोल्स में बी कन्फ्लिक्टिंग टू, यानी कि अलग अलग मनुष्य के पास अलग अलग उसके विकास होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। यानी कि अब जैसे देख लो, अब आपका डेवलपमेंटल गोल अलग होगा। आपका ये होगा कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, है ना, जॉब मिल जाए, देन फिर मैं और भी काफ़ी चीज़ें करूँ, है ना, पैसा आ जाए। मेन कईयों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स पैसा होगा, कईयों के लिए घर होगा, कई के लिए अच्छी जॉब होगी, है ना, कई के लिए ज़्यादा एजुकेशन होगी, है ना। सो सबके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं, बट वो कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग टू, यानी कि वो लड़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उन गोल्स के कारण लड़ाई भी हो सकती है। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है। अब लड़ाई कैसी होगी, चलो एक एग्जांपल से बताती हूँ, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, अब वो एग्जांपल मैंने इसमें ऐड तो नहीं करा, ठीक है, बट मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ।
वो एग्ज़ाम्पल जो है वो ये हैं कि अब देख लो, अब जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अब मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो चाहता है कि मैं वहाँ पे वो बनाऊँ, है ना, मतलब है वो टाउन, लेकिन टाउन का जो थोड़ा साइडली वाला एरिया है वो थोड़ा जंगल टाइप है, लेकिन वहाँ पे ट्राइबल्स लोग भी रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर चाह रहा है कि मैं वहाँ पे डैम्स बनाऊँ, जिसके कारण क्या होगा, ट्राइबल पीपल्स को रिप्लेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सिटीज़ में जो रह रहे होंगे, उस एरिया में जो रह रहे होंगे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जो ट्राइबल एरिया के बाहर वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंटली होगा कि उनका एरिया बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक डैम्स हैं, ठीक है, और उन्हें काफ़ी सारी सुरक्षा मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, है ना। तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंटल गोल्स हो जाएगा, है ना, उनके लिए अच्छी बात होएगी। लेकिन जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनका तो घर चले गया ना, उनका घर तो गया, है ना, जिसके कारण उनका क्या होगा, उनको गुस्सा तो आएगा। तो फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपको फिर अब पता चल ही रही है कि ये सच में सही है। कैसे? क्यों? क्योंकि अभी ये उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स थे सिटीज़ के पीपल्स के लिए, लेकिन ट्राइबल पीपल्स को रिप्लेस होना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी। उनके लिए तो ये डेवलपमेंटल नहीं था, है ना, उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं था। उनका तो उल्टा जिस घर में वो रह रहे थे वो भी घर उनका छूट गया। सो इससे क्या होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। सो वो सही बात है कि हर एक अलग मनुष्य के पास अलग अलग उनके डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, और वो गोल्स कन्फ्लिक्टिंग टू भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि पीपल, एक सेकेंड रुको, कि पीपल वांट मोर इनकम टू गेट मटेरियल गुड्स, ठीक है। और काफ़ी पीपल्स को डेवलपमेंट गोल्स उनका ये होता है पैसा, ठीक है, कि उनको ये होता है कि अगर मेरे को पैसा मिल जाएगा तो मैं और अच्छे मटेरियल्स खरीद पाऊँगा, है ना। लेकिन ये, चाहे ये पैसे वाले जो आपके मटेरियल गुड्स, ठीक है, ये चाहे आपके मैटर रखते हैं, लेकिन आपके नॉन मटेरियल गुड्स भी मायने रखते हैं। कैसे? जैसे इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ आपको, ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ़ कर दो फिर ज़्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे अब आपका हो गया इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, फ्रीडम हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, और जो सिक्योरिटी होगी, ये कुछ 4 फैक्टर्स हैं जो कि नॉन मटेरियल गुड्स हैं, यानी कि नॉन मटेरियल गुड्स जो कि हम पैसों से नहीं खरीदते, ठीक है, उसको हम नॉन मटेरियल गुड्स बोलते हैं। और ये आपको सच में पता चल रही है, जो है आपकी, ये सच में क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स हैं, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं आप। और काफ़ी पीपल्स के लिए ना, अब मैं कलर तो कोई और चूज़ कर लेती हूँ, चलो समझते हैं आप। सो दिस पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल, दिस नहीं होगा, पीपल्स होगा अकेला, आधी मैंने गलती कर दी है, सॉरी। पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स टू लीड होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि मतलब अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगी। अब कईयों को, जैसे अब काफ़ी बच्चे जो हैं, ठीक है, वो गरीब हैं, तो वो बड़े होकर ये चाहते हैं, या मिडिल क्लास है, ठीक है, सो वो बड़े होकर ये चाहते हैं कि अभी मैं अच्छी तरह पढ़ लिख के अपने पेरेंट्स को बड़े होके, मतलब अपना पढ़ लिख के अभी एक अच्छी जॉब लगूँ और अपने पेरेंट्स को आगे जाके अपने पर प्राउड करवाऊँ, और आगे जाके मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो और सुधर जाएगी। क्यों? पढ़े लिखेंगे, जॉब आएगी, जॉब में पैसे मिलेंगे, पैसे मिल के क्या होगा, बड़े बड़े हम घर बना पाएंगे, है ना, और बाकी सारे जितने हमारी नीड्स थी वो हम पूरी कर पाएंगे। सो सभी अपने, मतलब अलग अलग पीपल्स के पास अपने अपने गोल्स हैं, जिनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ और है, किसी की कुछ और है, तभी कहते हैं कि डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं, आपके कुछ और होंगे और मेरे कुछ और होंगे, ठीक है, बाकी सब। सो आगे, द सिमिलरली डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग नोशंस व्यूज ऑफ डेवलपमेंटल फॉर द कंट्री, और कंट्री के लिए भी ऐसा ही सेम है कि जैसा अभी तक हम ये पढ़ के आए हैं कि पीपल कैसा चाहते हैं अपनी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करके, कौन कौन से गोल्स या कौन कौन से डेवलपमेंटल गोल्स हैं पीपल्स के, अभी तक हमने अपने पढ़े हैं गोल, लेकिन नेशनल लेवल पे भी क्या क्या डेवलपमेंटल गोल्स हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अब आपके लिए क्या होगा, आपके लिए होगा ठीक है, तो नेशनल लेवल पे भी सबके गोल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, डेवलपमेंटल गोल्स अपनी कंट्री से रिलेटेड। अगर काफ़ी लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स ये होंगे कि मतलब काफ़ियों के लिए काफ़ी के व्यू
काफ़ी लोगों के व्यू ये होंगे कि अगर हमारे देश में एजुकेशन अच्छी हो जाए तो हमारी कंट्री जो है वो डेवलप कर सकती है, ठीक है। और काफ़ी के लिए होगा कि अगर हेल्थ सिक्योरिटी अच्छी हो जाए पीपल्स के लिए या सिटीजन्स के लिए तो वो अच्छी होगी अच्छी होगी हमारी डेवलपमेंट, है ना। तो सबके मतलब कंट्री लेवल पे भी सबके अपने अपने अलग अलग नोशंस मीन्स व्यू, ठीक है, अलग अलग हैं, ठीक है। अब क्या है, मेथड्स टू स्टडी द कंपेरेटिव डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ को कि कैसे उनके पास क्या स्ट्रैटेजी या क्या मेथड है जिनको कि वो अप्लाई करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले नेशनल इनकम और हमारी पर कैपिटा इनकम जो है ये दोनों मायने रखती हैं, ठीक है। ये दोनों मैटर रखती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, नेशनल इनकम और जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये दोनों मैटर रखती हैं जब हम अपनी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए कंपेयर करते हैं, ठीक है। यानी कि अब अपने आप को भी तो हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं, हम गुण देखते हैं कि दूसरे में क्या गुण है, हमारे में क्या गुण है ना। वैसे जब हम अपनी कंट्रीज़ को, अपनी अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं कि वो किस हिसाब से डेवलपमेंट उसका हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम नेशनल इनकम के तौर पे और पर कैपिटा इनकम के तौर पे ही हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि उसका डेवलपमेंट कितना हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। सो नेशनल इनकम क्या है बच्चों, पढ़ते हैं। तो नेशनल इनकम जो है वो है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्राइटेरियंस कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। नेशनल इनकम यानी कि अपनी टोटल इनकम जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया है अपनी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बट कंट्रीज़ हैव वेरी यार क्या हो रहा है ये, but countries have very population and this cannot determine the earnings of average person, ठीक है। लेकिन कंट्री के पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो इसी कारण हम एक एवरेज डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम एवरेज इनकम नहीं निकाल सकते। और ये नहीं है कि हम जो एवरेज निकालें, ठीक है। अब आप खुद देखो कि हम जो एवरेज जो निकालेंगे, मतलब मान लो मेरे को नहीं पता मतलब एवरेज कितनी होएगी, लेकिन जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि अब आप मान लो कि एवरेज जो है वो किसी एक पॉइंट पे है, लेकिन अब अगर असलियत में देखा जाए तो कंट्री के जो गरीब लोग हैं वो उतना भी नहीं कमा रहे, तो वो एवरेज थोड़ी ना होगी। एवरेज तो वो होगी कि मतलब उसके बीच में एवरेज होगी कि बीच वाली कमाई, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये अगर कंट्री की पहली बात तो कंट्री जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, देन 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक गरीब और एक अमीर, ठीक है। काफ़ी एवरेज इनकम जो निकालेंगे हम, गरीबों की तो उससे भी कम होएगी, ठीक है, लेकिन अमीर जो होंगे उससे भी ज़्यादा होएगी। सो एवरेज पर्सन की मतलब हमारी जो एवरेज इनकम जो है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो सही मेथड नहीं है, तो ये नहीं है कि आप इसको पढ़ो ही मत, ठीक है। कहने का मतलब है हमें समझाना पड़ेगा ये कि ये कोई वो नहीं है, इसको ये स्टेटमेंट भी आ सकते हैं कि प्रूफ दैट्स स्टेटमेंट, ठीक है, विद योर व्यूज़, ठीक है, एंड नोशंस, ठीक है, या फिर इन योर वर्ड्स, इस तरीके से भी इसको स्टेटमेंट को प्रूफ करने आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेन यही है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, ठीक है। और ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि कैसे इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पीपल्स के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, मेथड्स, ये जूम नहीं होगा क्या, एक सेकंड रुको, देखते हैं यार, ये बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब आई थिंक आपको विजिबल होगा, है ना। चलो पढ़ते हैं आगे। मेथड यूज्ड बाय वर्ल्ड होगा यार, ये क्या हो गया है, ये वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक फॉर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने कौन कौन से मेथड हमें दिए हैं कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट स्टेप उसने क्या करा है, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैव यूज्ड द क्राइटेरियन ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड हैव क्लासिफाइड द कंट्रीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखो अब वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया को यूज़ करके ही कंट्रीज़ को क्लासिफाई करा है कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी लो है, ठीक है, या कौन सी मीडियम है। रिच कंट्रीज़ वो कहलाई जाएंगी, ये चीज़ आ सकती है आपको कि वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है, इसको तो मैं आपको टिक करके भी बता देती हूँ, रेड पेन से करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि ये क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सो ये मैंने ये देख लो लगा दिए 2 बारी। ठीक है, सो बाकी सारा मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गुचुड़ मुचुड़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने अदरवाइज इस पर 2 लगा दिए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, ये लाल ही आता रहेगा। ठीक है, सो आगे क्या है, रिच कंट्रीज़ वो कहलाई जाएंगी जिनके पास यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग इतना होगा पर एनम और अबव, इससे भी ज़्यादा या फिर इतना होगा यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग, सो वो रिच कंट्रीज़ कहलाई जाएगी। ठीक है, अब पुअर कंट्रीज़ कौन सी कहलाई जाएंगी, पुअर कंट्रीज़ वो कहलाई जाएंगी जिनके पास क्या होगा, पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग इतना होगा या फिर इससे भी कम होगा, तो वो क्या कहलाई जाएंगी, लो इनकम कंट्रीज़ कहलाई जाएगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हमारा इंडिया कौन से पे आता है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है, इंडिया हैज़ बीन पोजीशनड एज लो मिडिल इनकम कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1 इतना और पर एन। ठीक है, यानी कि इंडिया जो है वो लो मिडल में आती है, यानी कि मिडल ईस्ट में आती है हमारी जो इंडिया है। ठीक है, डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। देन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशो। ठीक है, अब हमारे स्टेट्स को भी इनके बेसिस पे ही, यानी कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, जो कि हम आगे पढ़ के आए हैं, इसी के बेसिस पे स्टेट्स को भी कंपेयर करा जाता है। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे हम, मेथड्स यूज्ड बाय यूएनडीपी। क्या आ रहा है यार, अब यूएनडीपी पता नहीं क्या है। ठीक है, मेथड जो यूएनडीपी ने, यार ये क्या है, कोई नहीं समझ आ रहा है मैंने बनाया कैसे है। ये यूएनडीपी है भाई, ये एक सेकंड मैंने वो कट कर दिया है भाई, मिट जा। एक तो ये मैसेज यूएनडीपी है ये। ठीक है, उसके बाद जो यूएनडीपी ने जो डेवलपमेंटल यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए और वर्ल्ड अकॉर्डिंग जो उसने मेथड दिए हैं वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, जो कि फॉलोइंग क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ हो गया। ठीक है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया। ठीक है, और ऑन दीज क्राइटेरियंस रैंकिंग गिवन टू द कंट्रीज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और नेट अटेंडेंस रेशियो में, इन सब में जिनका परसेंटेज हाई होएगी उन्हीं कंट्रीज़ को रैंक किया जाएगा इन्हीं के अकॉर्डिंग ही, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ ठीक होएंगी, इन मतलब इसमें परसेंटेज जिस कंट्री की ज़्यादा होगी उसको रैंक दिया जाएगा कि ये कंट्री जो है वो डेवलपमेंट है। और अगर इन तीनों केसेस में, इन तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग अगर कंट्रीज़ परफेक्ट है, सो वो कहलाई जाएगी, वो कंट्रीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आएगी और उनको रैंक मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। तो अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वो होता है, सस्टेनेबिलिटी यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन अपने जो हमारे वो हैं रिसोर्सेज हैं इनको ख़राब किए बिना हमें डेवलपमेंट करना है। और हमें दूसरी यानी कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज बचा के रखने हैं, क्योंकि जितने हमारे नीड्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है उतना ही उनके लिए भी ज़रूरी है। तो इसकी ये स्टेटमेंट को लर्न कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स में हैं, ज्योग्राफी के भी और इकोनॉमिक्स के भी। तो इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना और सभी में ये ही लिख के आना, ईजीएस्ट वे में लिखवा रखी है। ठीक है, और समझा भी दिया है। और बाकी की
आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट चैप्टर की, टेल मी इन द कमेंट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।